नमस्कार दोस्तों। सिंधे का रहस्य। एकांत सिंधे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विक्रांत देशमुख, वरिष्ठ पत्रकार अमृता कुलकर्णी, सीबीआई अधिकारी अनिरुद्ध सावंत एकांत सिंधे की करीबी सहयोगी। रमेश पाटिल अज्ञात व्यक्ति से सिंधे की अतीत से जुड़ा है। रमेश पाटिल घबराए हुए, मुझे जो जानकारी मिली है, अगर वह बाहर आ गई तो महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ जाएगा। मैं कल विक्रांत देशमुख से मिल रहा हूं। एक परछाई नजर आती है जो चुपके से रमेश की बात सुन रही होती है। अगली सुबह विक्रांत एक सुनसान पार्क में रमेश से मिलने आता है। विक्रांत, तुमने कहा था कि तुम्हारे पास कुछ बड़ा खुलासा है। रमेश धीमी आवाज में, यह सिंधे साहब की अतीत से जुड़ा है, कुछ ऐसा जो कभी सामने नहीं आया है। रमेश अपनी जेब से एक पुरानी फाइल निकालता है और विक्रांत को देता है। रमेश, इसे पढ़ो, सब समझ जाओगे, लेकिन ध्यान रखना, हम पर नजर रखी जा रही है। ऐसे ही विक्रांत फाइल खोलता है। पीछे से एक गोली चलती है और रमेश गिर जाता है। विक्रांत घबराकर इधर उधर देखता है, लेकिन हमलावर गायब हो चुका होता है। विक्रांत अपने दफ्तर में बैठकर फाइल पढ़ता है। उसमें कुछ पुराने दस्तावेज और तस्वीरें होती हैं। विक्रांत चौंक कर, यह कैसे हो सकता है? अगर यह सच है तो पूरा राजनीति परिदृश्य बदल सकता है। दस्तावेज में लिखा होता है कि सन 1900 के दशक में एकनाथ सिंधे एक बड़े अपराधी मामले में शामिल थे, लेकिन किसी तरह उनका नाम रिकॉर्ड से मिटा दिया गया था। फाइल में कुछ गवाहों के नाम भी दर्ज होते हैं जो अचानक गायब हो गए थे। विक्रांत सीबीआई अधिकारी अमृता कुलकर्णी से संपर्क करता है। अमृता, अगर तुम्हारे पास सबूत हो तो हमें सरकार को सूचित करना चाहिए, लेकिन तुम्हें पता है कि यह कितना खतरनाक हो सकता है। विक्रांत, मेरे पास सिर्फ यही विकल्प है। अगर मैंने यह खबर छाप दी तो मैं भी खतरे में आ जाऊंगा। अमृता फाइल की कॉपी ले लेती है और विक्रांत से सतर्क रहने को कहती है। एकनाथ सिंधे को इस लीक की जानकारी मिल जाती है। सिंधे गुस्से में, किसने दिया यह सब? यह कौन कर रहा है? अनिरुद्ध सावंत, जो उनके करीबी हैं, उन्हें शांत करने की कोशिश करते हैं। अनिरुद्ध साहब, हम इसे संभाल लेंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलने देंगे। सिंधे अनिरुद्ध को आदेश देते हैं कि किसी भी तरह इस खबर को बाहर जाने से रोका जाए। विक्रांत को लगातार धमकियां मिलने लगती है। एक दिन उसकी कार का ब्रेक फेल हो जाता है, लेकिन वह बच जाता है। विक्रांत, यह साफ है कि कोई नहीं चाहता कि यह खबर बाहर आए। अमृता और विक्रांत मिलकर मामले की तह तक जाने की ठान लेते हैं। वे उस पुलिस अफसर से मिलते हैं जिसने सन 1990 केस की जांच की थी। पुराने पुलिस अफसर से बात करने पर विक्रांत को पता चलता है कि सन 1990 में हुए एक मर्डर केस में सिंधे का नाम था, लेकिन किसी ने सरकारी रिकॉर्ड से वह फाइल गायब कर दी थी। अमृता, अगर यह सबूत मिल जाता है तो सिंधे की कुर्सी हिल सकती है। विक्रांत अपनी खबर छापने की तैयारी करता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ करे, उसे किडनैप कर लिया जाता है। विक्रांत को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाता है। वहां अनिरुद्ध सावंत आता है। अनिरुद्ध, तुमने बहुत कुछ जान लिया है, लेकिन यह खबर कभी बाहर नहीं जाएगी। तभी पुलिस वहां छापा मार देती है। अमृता के नेतृत्व में सीबीआई टीम विक्रांत को बचा लेती है और अनिरुद्ध को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दिनों बाद यह खबर अखबारों में छप जाती है। महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मच जाती है। सिंधे पर जांच बैठाई जाती है। विक्रांत अपनी जान बचाने के लिए विदेश चला जाता है। अमृता को
अमृता को पदोन्नति मिलती है। एकनाथ शिंदे की सरकार गिर जाती है, लेकिन वह खुद को निर्दोष बताने की कोशिश करते हैं। शिंदे, यह राजनीति का खेल है, मुझे बदनाम किया जा रहा है। क्या शिंदे सच में दोषी थे या यह सिर्फ एक साजिश थी? यह रहस्य हमेशा के लिए अनसुलझा ही रह जाता है।